अभी तक कर्म हो रहे थे, अब कांड हो गया, वहीं चिपक जाते हैं। और जब उनको एक प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है उनकी असेंशन की, उस समय वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उससे भाग जाते हैं। अभी उनको आगे की स्टोरी पता नहीं थी, आगे क्या क्या होता है। वो प्रोसेस अनकंप्लीट रह जाती है और वो निसर्ग की जो व्यवस्था है उससे वो चूक जाते हैं और इस डायमेंशन को क्रॉस नहीं करते, तो प्रकृति फिर सेकेंड टाइम उसको असेंस नहीं करती, खुद से असेंस नहीं करती। अब वो खुद भी इस डायमेंशन को छोड़ के दूसरे डायमेंशन में जाना चाहे या माँ के गर्भ में जाना चाहे, वो नहीं जा सकता। अब पूरा सिस्टम फेल हो गया। अब उसके पास इस डायमेंशन से आगे बढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो चाहे या ना चाहे। प्रकृति एक बार वो फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, मरने के बाद आराम से तुम्हें शिफ्ट करती है, और एक प्रोसेस है, शिफ्ट करने के बाद में वो ही जीवात्मा आराम से वहाँ वेट करती है। उसके बाद में वो देखती है, वहाँ से वो सब देख सकती है कहाँ क्या हो रहा है। देखती है, वो देखती है कि हमारे घर में एक लेडी प्रेग्नेंट होने वाली है, वो चुपचाप उसके गर्भ में आ जाती है। फिर से एक बालक, एक नया जीवन खिलता है, फूल की तरह सुंदर शरीर, एकदम प्यारा सा भगवान के जैसा बन के आता है और फिर से जीवन चालू होता है। लेकिन इस सुंदर सी व्यवस्था को छोड़ के उसने एक फालतूगिरी कर दी। मरते समय आप लोग जो रोते, चीखते, चिल्लाते हो, वो उस समय वो जीवात्मा बहुत बुरी तरह डरी हुई होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने अनुभव किया कि वो शरीर से बाहर निकला और वो अभी खड़ा है और सब लोग अब उसको जलाने की तैयारी कर रहे हैं और वो कह रहा है मुझे जलाओ मत। वो कह रहा है मेरे शरीर को मत जलाओ, क्योंकि उसने उस शरीर को बहुत नाजों से पाला है। आपका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट आपकी बॉडी से होता है, उसको कहते हैं देहाभास। उस समय वो तुम्हें रोकना चाहता है कि मत जलाओ, लेकिन आप उसको लेके जाते हो और वो अपनी डेड बॉडी के पीछे पीछे भागता है, शमशान तक जाता है, वहाँ जला दिया जाता है। जलने के बाद वो वापस घर में आता है और घर में आने के बाद क्या होता है, आप लोग उसकी बड़ी सी फोटो लगा के और फूल हार चढ़ा देते हो और अगरबत्ती लगा देते हो, दिया लगा देते हो। तो उसका जो शरीर छूटा है उससे उसकी यादें जुड़ी हैं। मैं कितना सुंदर था, मेरी मूछें थी, फिर मैं गोल्ड की चेन पहनता था, मेरी ऐसी बॉडी थी, मैंने क्या क्या किया, उसकी पूरी यादें उस शरीर से जुड़ी होती है। जब आप फोटो लगा के अगरबत्ती और दीप बत्ती लगाते हो, इसका मतलब है आप उस मरे हुए व्यक्ति का आवाहन करते हो। वो तांत्रिक प्रक्रिया है, वो एक तांत्रिक प्रक्रिया है। आप तंत्र करते हो उस समय। आपने देखा है किसी दुकान में जहां शिवलिंग या भगवती की फोटो या ये, कभी वो उसको अगरबत्ती नहीं लगाएगा। लगाएगा क्या? कभी नहीं लगाएगा। जहां पे भगवान की फोटो की दुकानें हैं, वो उन सारी फोटो को अगरबत्ती नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि वो जागृत हो जाएंगे, वो सारी मूर्तियां जागृत हो जाएंगी। एक बार अगर उसने अगरबत्ती या दिया बत्ती दिखा दी तो वो जागृत हो जाएंगे। उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें आप इन्वोकेशन कर लेते हो उसका, और आप चाहो या ना चाहो उनको आना ही पड़ेगा। जब आप किसी को अगरबत्ती या दीप बत्ती या ये करते हो, फूल हार चढ़ाते हो, तो आप डायरेक्टली उसको इन्वोकेट करते हो और उसको वहाँ पे रोक देते हो, स्थापित कर देते हो। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि मरने के बाद में आप बड़ी सी फोटो लगा देते हो और बड़ी सी फोटो लगाने के बाद फूल हार, अगरबत्ती और दुनिया भर की बत्तियां आप जला देते हो। थोड़े समय के बाद उनमें एक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उन्हें अनकंफर्ट लगता है। जैसे आप ब्रीद ना करो तो आपको कैसा अनकंफर्ट लगेगा, आप खाना ना खाओ तो आपको कैसा अनकंफर्ट लगेगा। हर चीज को एनर्जी चाहिए, हर शय को एनर्जी चाहिए इधर, और वो एनर्जी आएगी कहाँ से? क्योंकि ये डायमेंशन उसके लिए था ही नहीं।
इसलिए इस डायमेंशन में वो एडजस्ट कर नहीं पा रहा, अब उसको तकलीफ हो रही है। तब वो क्या करता है? तब वो देखता है कि तुम्हारे शरीर में वो एनर्जी है और वो तुम्हारे शरीर के भीतर घुस के बैठ जाता है, जहां तुम्हारी लाइफ फोर्स एनर्जी का एक जंक्शन होता है। तुम्हारे शरीर में एक ऐसी जगह है जो लाइफ फोर्स एनर्जी का जंक्शन है नाड़ी तंत्र के सामने, और वो ऊर्जा नाड़ी तंत्र से पूरे शरीर में फैलती है। वो वहाँ गेट पे बैठ जाता है और गेट पे बैठने के बाद में वो एनर्जी को खींचने लगता है। अब आपके शरीर में जितनी एनर्जी है वो आपके लिए कम पड़ रही है, वहाँ पे कोई बैठ गया और वो एनर्जी को खाने लगा, तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर शिथिल होना शुरू हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है। अब आपका शरीर वीक तो हो रहा है, लेकिन आपको काम तो पूरे करने पड़ेंगे, ऑफिस जाना पड़ेगा, घर के काम करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, जब शरीर में शक्ति नहीं होती और काम पूरे करने पड़ते हैं तो चिड़चिड़ाहट आती है, आप इरिटेट होते हो, आंख के नीचे पूरे काले काले आ जाते, पूरा काला हो जाता है। लेडीज को यहाँ नाभि के यहाँ नीचे साइड में यहाँ पेन होता है, मोस्टली होता है पूरे घर में, वो किसी एक को नहीं। और उसमें क्या होता है, आपने कभी सोचा आप जंगल में कभी अकेले रह सकते हो बिना किसी के? तो वो भी अकेले नहीं रहते। आपके घर का एक आदमी मरा, वो बाहर से 5-6 को बुलाता, आओ कुछ खाएंगे पिएंगे खेलेंगे, आ जाओ। तो वो ग्रुप बनाते हैं, एक अकेला रहता ही नहीं है, कभी भी नहीं रहता अकेला, बहुत कम, रेयर होता है। मैं जब भी देखता हूं ग्रुप देखता हूं। तो वो सब आपके शरीर के भीतर बैठ के आपकी ऊर्जा को खाते हैं। और दिक्कत ये नहीं है कि आपके शरीर में बैठते, दिक्कत ये है कि 4 साल का बच्चा है, उनके शरीर में घुस के जब वो ऊर्जा खाते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं उस दृश्य को मेरे को जब दिखता है ना कि वो उसकी ऊर्जा को, वो बच्चा पता बिल्कुल ऐसा हो जाता है, उसकी शरीर की हालत इतनी खराब होती है कि अभी जो फूल खिल रहा है उसको वो चूस लेते हैं। तुमने बीते हुए भूतकाल के लिए आने वाला भविष्य दांव पे लगा दिया। तुम्हारी एक मूर्खता, एक गलती के कारण पूरे परिवार को सजा भोगनी पड़ रही है। वो जो छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरे खिले होते हैं, उनको देख के आनंद आ जाता था, प्रसन्नता आ जाती थी कि देखो कितने सुंदर, वो बच्चे ऐसे कुम्हला जाते हैं, उनके अंदर बीमारियां आने लगती। और ये गलतियां